आत्मदेव की जय, पंच परमेश्वरी भगवान की जय, आचार्य प्रवर श्रीमजन तंत्र मंडलाचार्य महाराज की जय, द्वादशांगमयी जन्मणि मातेश्वरी की। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के चतुर्थ दिवस उत्तम सत्य धर्म का आराधन। सत्य धर्म क्या है? छद्मस्तों के द्वारा बोला जाने वाला सत्य सत्य धर्म नहीं अपितु सत्य व्रत है। असत्य पाप का परिहार है, यानी झूठ पाप से विरत रहना है, पुण्य का हेतु है, जीवन में सुख का साधन है, प्रशंसनीय है, करणीय है। लेकिन ये भूल मत कर बैठना कि सत्य बोलना ही सत्य धर्म है। क्यों? सत्य धर्म, सत्य शब्द का अर्थ अध्यात्म की भाषा में जो शाश्वत हो, जो त्रिकाली हो, वही सत्य है। जहाँ परिवर्तन है, जहाँ क्षणभंगुरता है, जहाँ अशाश्वतता है, जहाँ पर्याय की प्रदृष्टि है, जहाँ करने का भाव है, ये सब असत्य है। सत्य शब्द का व्याख्या उसी में गर्भित है। एक तरफ आप स लिखिए, एक तरफ त्या लिखिए। स सर्व, सकल, शरीर, संयोग, संसार, सरणी, जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी हमारी मन की कल्पनाएं हैं, जो कुछ भी हमारा पर से संबंध है, जो भी पर के प्रति हमारी रागात्मक दृष्टि है, त्याज्य है, छूटने वाली है, असत्य है। यहाँ जो समीचीन है, जो सम्यक है, यथार्थ है, ऐसा सत्य धर्म जो अवक्तव्य है, सत्य अनुभूति का विषय है। सत्य जो है कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि दिखाई देने, आँखों से दिखाई देने वाला भी असत्य है, क्योंकि वह भी मुझसे छूटने वाला है। रात का सपना वो भी असत्य है। सत्य केवल एक मैं अविनाशी आत्म तत्व हूँ, जो त्रिकाली हूँ, जो वस्तु का द्रव्यार्थक नय से स्वभाव है, वही सत्य है। पर्यार्थक नय से जो कुछ भी विवेचन है, वह सब असत्य है। यहाँ बात सत्य असत्य बोलने की है कि अभिप्राय क्या है और उस भाषा वर्णना के द्वारा उसका परिणाम क्या है। असत्य बोलते हुए भी श्रेष्ठ सुदर्शन ने धर्म की रक्षणार्थ मित्र पत्नी से बचाव के लिए मैं नपुंसक हूँ, ऐसा असत्य भी सत्य है। राजा वसु द्वारा शब्द का अर्थ बकरा, यद्यपि लोक दृष्टि में आज माने बकरा होता है, लेकिन वो लोक दृष्टि थी, लोकाचार था। एक झूठी गुरुदक्षिणा की भावना, जिसके परिणाम स्वरूप निरपराध नारद का वध और वह अधर्म हुआ। और ऐसा सत्यवादी बच झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। आपको दृष्टांत पता है, हमारे प्रथम तीर्थंकर परमात्मा आदिनाथ के वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, राजा हरिश्चंद्र, भरत चक्रवर्ती, उसी वंश में, इक्ष्वाकु वंश में जन्मे राजा वसु, एक राजकुमार के रूप में। एक ब्राह्मण पुत्र नारद लौकिक तत्कालीन व्यवस्था के तहत गुरु के घर पर शिक्षा लेने गए। जैसे नारायण कृष्ण संदीपनी गुरु के पास गए, राम स्वयं विश्वामित्र के पास गए, तो ये क्षीर कर्म के आश्रम में शिक्षा लेने गए और उसमें उनका स्वयं का गुरु का बेटा पर्वत, तीनों ने एक साथ शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा अर्जन उपरांत तीनों अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार राजकुमार वसु राजा बन गए। ब्राह्मण पुत्र नारद अपनी जो लौकिक क्रियाएं हैं, पूजा यज्ञ आदि, उनमें मशगूल हो गए। और जैसा लोक में देखा जाता है कि
धर्मात्मा के पुत्र पौत्र भी अधर्मी होते देखे जाते हैं। मुनि श्रवतनाथ का पोता दक्ष अपनी बेटी से बलात्कार किया। भगवान आदिनाथ का पोता मरीच कुमार ने कुमार्ग चलाया। ऐसा ही क्षीर कदम का बेटा पर्वत, वह बुरे लोगों की संगत में फंस के व्यसनी हो गया, मांस भक्षी हो गया। एक दिन पर्वत यज्ञ करा रहे थे। बोले पर्वत तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं होगा, फलदायी नहीं होगा, क्योंकि अज कहाँ है? उसने कहा धान्य है, साकल्या, यही अज है। बोले नहीं, अज माने बकरा होता है, बिना बकरे के बलि के यज्ञ पूरा नहीं होता है, तुम गलत करा रहे हो। जजमानो ये तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं, तुम बकरा मंगाओ। पर्वत ने कहा नहीं भाई, हम तीनों हम आप और राजा वसु आपके पिता के शिष्य हैं और धर्म की शिक्षा ग्रहण की है। तुम अन्याय कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो। जीववध अधर्म है, बलि हिंसा अधर्म है, असत्य है। तुम इस विषय लोलुपता के लिए ऐसा कह रहे हो। बोले नहीं, राजा वसु निर्णय करेंगे और एक शर्त है, मैं असत्य पाया जाऊं तो मेरी गर्दन कटेगी और तुम्हारी बात असत्य होगी, तुम्हारी गर्दन कटेगी। जब गुरु माँ ने सुना कि मेरे बेटे ने इस प्रकार की शर्त रखी है, पहुंची राजा वसु के यहाँ। राजन, आपने अपने गुरु की गुरुदक्षिणा नहीं दी, तुम्हें गुरु की शिक्षा जीवन में धर्म का काम नहीं करेगी। और लोकाचार के कारण राजा वसु सिंहासन से उतर के गुरु माँ से बोले मैं बैठिए सिंहासन पर। माँ ने कहा नहीं बेटा, हमें सिंहासन नहीं चाहिए। सारी बात बता दी कि मुझे अपने बेटे के प्राणों की भीख चाहिए, तुम्हें आज माँ ने बकरा बोलना है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोकाचार, लौकिक प्रयोजन, लोगों को खुश करने के निमित्त से अगर कोई हिंसात्मक कार्य करते हैं तो वह लौकिक प्रयोजन अधर्म का कारण है। राजा वसु ने माँ की पुत्र की रक्षा के लिए ऐसा वचन बोला जिससे नारद की गर्दन कटी और नारद स्वर्ग में गया। बस झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। कहने का तात्पर्य यह है, हम ऐसा सत्य नहीं बोलें जिससे किसी के प्राणों की घात हो। अगर किसी के प्राण बचाने के लिए असत्य बोलना पड़े, उसे सत्य ही समझो। और सत्य जो है व्यवहार में, व्यवहार की भाषा में 10 भेद होते हैं। व्यवहार निभाने के लिए व्यवहार रूप से कहा जाता है कि मेरा घर है, मेरा राज्य है, मेरा नगर है, इसका ये नाम है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो शाश्वत है। जगत की क्षणभंगुरता का बोध पूर्वक सत्य स्वरूप की अनुभूति में रहना, ये सत्य धर्म आराधन का उद्देश्य है। और हम परमात्मा की वचनों को सत्य माने कि यही सत्य है। आप लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, कहने का मतलब ये है जगत की परिवर्तनीय व्यवस्था सत्य है। उस ध्रुव सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि जो जन्मा है अवश्य मरेगा, जिसका संयोग मिला है उसका वियोग होगा। अर्थात दिखाई देने वाले पदार्थों में आसक्ति रहित होकर के अपने सत्य स्वरूप की अनुभूति पूर्वक सत्य धर्म का पालन करना, ये इस प्रयोजन, इसका पर्व का प्रयोजन है। जय तारण, जय जन।